आज मुल्ताई तहसील स्तर पर माननीय सुखदेव पानसे जी पूर्व कैबिनेट मंत्री मुल्ताई विधायक के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश की तानाशाही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुल्ताई के मुख्य मार्ग से तहसील कार्यालय तक सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ जमकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोसते हुए एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। जिस तरह गर्मी के मौसम में दिनों दिन बिजली की कटौती की जा रही है, उसके विरोध में आज पानसे जी के नेतृत्व में जमकर धरना प्रदर्शन किया गया। इतनी भीषण गर्मी में बिजली नहीं होने के कारण बूढ़े बच्चे सभी लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पंखे कूलर बंद रहने के कारण काफी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार है कि बिजली कटौती की ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। इसके विरोध में पानसे जी ने जमकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर विजय देशमुख, विजय बंजारे, जीवन बंदकर, किशोर कड़वे, बाबा ठाकरे, किशोर सिंह परिहार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मुल्ताई थाने से पुलिस भी मुस्तैद रही, कहीं माहौल खराब ना हो जाए इसके लिए पुलिस ने सारा बंदोबस्त करके रखा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पानी भर कर धरने की जगह उपस्थित रही, लेकिन ऐसा कोई माहौल खराब नहीं होने के कारण शांतिपूर्वक एसडीएम मैडम को ज्ञापन सौंपा गया। पानसे जी का कहना था कि मेरे क्षेत्रवासियों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है लाइट नहीं होने के कारण, इसलिए पानसे जी ने एसडीएम मैडम को अवगत कराया कि 24 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली मिलना चाहिए। साथ ही किसानों के लिए भी उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जो शेड्यूल 10 घंटे का बना था सिंचाई करने के लिए, वहां शेड्यूल 10 घंटे का मिलना चाहिए, जिससे किसानों की फसल खराब ना हो। किसानों को भी 10 घंटे में से 6 से 7 घंटे बिजली मिलने के कारण किसान लोग भी काफ़ी परेशान और हताश हैं। ऐसा पानसे जी ने एसडीएम के समक्ष बातें रखी। उसके बाद उन्होंने धरना समाप्त कर अपने निजी निवास पर पानसे जी और कार्यकर्ता इकट्ठे होकर सभी का अभिवादन और धन्यवाद करते रहे थे। सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष किशोर कड़वे जी से जब पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि हमारे क्षेत्र में सुखदेव पानसे जैसा नेता कोई नहीं है, जो हमेशा जनता की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा आगे होकर जनता के लिए दौड़ पड़ते हैं और समस्याओं का निराकरण करते हैं। इसलिए क्षेत्र में सभी जनता सुखदेव पानसे जी को लाडला विधायक भी कहते हैं, जो दमखम से जनता की आवाज़ उठाते हैं। विजय बंजारे की रिपोर्ट। किस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया, इस संबंध में बताएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री मदमस्त हो चुके हैं, निरंकुश हो चुके हैं। आम जनता की जो तकलीफें हैं, बिजली कटौती ग्रामीण अंचल में बेतहाशा हो रही है। रात भर लाइट नहीं आ रही गांव में। बच्चों की परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न हुआ, बच्चों की परीक्षाएं अंधेरे में हुई और एक आदिवासी अंधेरे में पानी मटके में पानी पीने के लिए गया, सर्पदंश ने काट दिया। ऐसी दर्दनाक मौतें बिजली कटौती के कारण हो रही है। फसलें जो गन्ना बाड़ी है, सब्जी भाजी की फसलें हैं, बड़ी लागत पैसा लगाकर मेहनत करके किसानों ने लगाई है, उसके कर्जाबाड़ी करके उसको लगाया है। आज वो पूरी फसलें सूख रही हैं और जो शेड्यूल टाइम है 10 घंटे का, उसमें वो भी पूरा नहीं दिया जा रहा, उसमें भी पूरी बिजली काटी जा रही है। तो 24 घंटे वाली बिजली भी काटी जा रही, 10 घंटे वाली भी। इस कारण चारों तरफ ग्रामीण अंचल में पूरा आकार मचा हुआ है। हमने बिजली कटौती के लिए ये धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया है और जो ओबीसी का आरक्षण जो कांग्रेस सरकार ने 14% तो पहले दिया ही था, कमलनाथ जी ने उसको 27% किया था, उसको घटाकर शिवराज सिंह सरकार की निष्क्रियता के कारण सही समय पर सही डाटा सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया गया, जिसके कारण फिर हम वहीं उसी जगह खड़े हो गए 14%। तो हमारा 14% से 27% जो कमलनाथ जी का आरक्षण दिया वाला है उसको दिया जाए, वो मांग को लेकर। बेरोजगारी बड़ी समस्या है। पूरे पढ़े लिखे बीटेक और डिग्रीधारी लड़के लड़कियां दर दर भटक रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसकी समस्या को लेकर। महंगाई मेन मुद्दा है। लोहा महंगा है, गिट्टी महंगी है, रेता महंगी है सोने जैसी, सीमेंट महंगा है, रसोई गैस महंगी हो गई है,
खाने का तेल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, सारी चीज़ें महंगाई चरम सीमा पर है। तो महंगाई कम हो, हालात ऐसे हो गए जैसे श्रीलंका में हालात देखे जा रहे हैं। ऐसे हालात मध्य प्रदेश की सरकार ने दिवालिया करके रखे हैं इस प्रदेश को। और इन सब मुख्य मुद्दे हैं हमारे महंगाई, 27% हमारे ओबीसी को आरक्षण मिले, और बिजली कटौती जो अघोषित की जा रही है वो कटौती बंद की जाए, गेहूं की खरीदी मंडी में सही दाम पर की जाए। इन सारे समस्त मुद्दों को लेकर भरी दोपहरी में लगातार हमारा किसान प्रताड़ित है, इसलिए 11 बजे से फवारा चौक पे धरने पर बैठा था और अभी भी वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि घर में भी जाएंगे तो अंधेरा, गर्मी है, तो वैसा हम धूप में ही सरकार को जगाने के लिए बैठने के लिए तैयार है। लेकिन एसडीएम मैडम ने आश्वासन दिया है, स्थानीय मुद्दों को निराकरण करने के लिए एक बैठक लेने का आश्वासन दिया है, बिजली को लेके, फसल बीमा को लेके, और जो हमारे 27% आरक्षण का मुद्दा है और महंगाई का मुद्दा है उसको राज्यपाल महोदय को अवगत कराने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन पर आज हमने यह धरना प्रदर्शन स्थगित किया है। भैया, आपने जनपद विभाग की बात किए थे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की है, उस विषय में बताइए। देखिए, ये हमारा आमला तहसील और मुल्ताई तहसील बहुत बड़ा क्षेत्र है और 4 लेन यहाँ है, आवागमन मुख्य मार्ग है। यहाँ आए दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट अचानक हो जाते हैं। जब एक्सीडेंट हो जाते हैं तो हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं मिलता और अफरा तफरी की व्यवस्था हो जाती है। और यहाँ सिंगल एक डॉक्टर है, जबकि यहाँ रात में भी डॉक्टर की आवश्यकता है, दिन में भी डॉक्टर की आवश्यकता है। तो सुनिश्चित डॉक्टरों की जितनी वैकेंसी है वो हम शासन से मांग करते हैं कि उतनी वैकेंसी पूरी की जाए, ताकि यहाँ समय पर इलाज मिल सके, समय पर पीएम हो सके, समय पर सारी सुनिश्चित व्यवस्था हो सके। उसके लिए हमने डिमांड की है। कल कलेक्टर साहब से भी मैंने बैठक करके डिमांड की थी डॉक्टरों की। उन्होंने भी मुझे ठोस आश्वासन दिया कि डॉक्टरों की यहाँ पूर्ति की जाएगी। जनपद की बात है तो सरपंचों को पैसा जारी करने के लिए कमीशन देना पड़ता है, बिना पैसे लिए दिए कोई राशि जारी नहीं हो रही है। तो ऐसा भ्रष्टाचार का आलम यहाँ फैला हुआ है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगे, उनके ऊपर कार्रवाई हो और बिना कमीशन दिए आम जनता को ईमानदारी से काम किए जाए, ये हमने एसडीएम मैडम से। भैया, इन दिनों फेसबुक के माध्यम से काफ़ी आम जनता जो है नगर पालिका को लेकर पोस्ट कर रही है कि नगर पालिका में भी जो है अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, उस विषय में आपका क्या कहना है? यदि मनमानी कर रहे हैं तो उन पर अंकुश लगना चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को यहाँ से भगाना चाहिए, ट्रांसफर उनके हाथ में, उन्हें दंडित करना चाहिए। हम तो उजागर कर सकते, विरोध कर सकते हैं, लेकिन अच्छी सुशासन के लिए इनको भी थोड़ा सा जागना चाहिए, यहाँ के सांसद को जागना चाहिए। और हम ये बातें उजागर कर रहे हैं कि वाकई भ्रष्टाचार है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो ठोस आधार।